हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की, जिसमें हम लोग देखेंगे प्लेइंग विथ नंबर। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है, प्लेइंग विथ नंबर। और प्लेइंग विथ नंबर में हम लोग सीखेंगे एक नए टॉपिक्स के बारे में, नए चीज़ के बारे में, जिसमें हम सभी लोग एक नई जानकारी को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं प्लेइंग विथ नंबर में। आपको प्लेइंग विथ नंबर में क्या क्या देखने को मिलेगा, ज़रा वो देखिए। प्लेइंग विथ नंबर में आपको क्या सब चीज़ें देखने को मिल सकती है, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 2 डिजिट नंबर का कंडीशन। क्या बोला? अगर कहा जाएगा 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर वाले जो हमारे कंडीशंस होंगे, जो फॉर्मेट होंगे 2 डिजिट नंबर के, वो आप ले सकते हैं 10a+b। पहले हम लोग इसका फॉर्मेट समझते हैं। इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जो है, बेसिक फॉर्मेट है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट को अच्छे तरह से समझेंगे। चलिए, 2 डिजिट नंबर की अगर बात करें किसी क्वेश्चंस में और बताए, तो हम लोग 10a+b की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? 10a+b की बात करेंगे। चलिए, तो 10a+b, जैसे हम लोग कोई नंबर लिखते हैं यहाँ दोस्तों, 23 मान लीजिए, लेट अस सपोज कि 23 लिखा, तो 23 हमारा 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 2 और 3 से मिलकर। इसको क्या मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो 20+3 होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर 20 को मैंने लिख दिया 2 × 10 प्लस 3 × 1, तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए 2 × 10, 3 × 1, बात वही आएगा, लेकिन समझने के लिए इसको हम लोगों ने ऐसा लिखा है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन रेज होगा कि सर 10a+b का फॉर्मेट क्यों? क्योंकि ये जो होता है टेंस प्लेस को शो करता है, और ये यूनिट प्लेस को, यानी वंस प्लेस कहिए, यूनिट प्लेस कहिए, इकाई अंक कहिए, इसको हिंदी में दहाई अंक कहते हैं। तो 3 × 1, यूनिट का मतलब 1 से रिलेटेड, टेंस का मतलब 10 से रिलेटेड, इसलिए 10 से इंटू है यहाँ 1 से। तो ठीक उसी तरह का एक नंबर का फॉर्मेट हुआ, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट अगर बोले तो 10a+b। कोई जरूरी नहीं कि 10a+b। किसी बच्चे ने के दिमाग में ये क्वेश्चन आया 10x+y, तो ये भी सही है। किन्हीं प्यारे भाइयों को दिमाग में आया कि 10c+d, ये भी हमारा सही है, सब सही है। ठीक है, अब देखिए, ये तो 2 डिजिट का कंडीशन हो गया। अगर हमारे पास 3 डिजिट रहे, क्या रहे? 3 डिजिट रहे। 2 डिजिट का फॉर्मेट आप सभी को समझ में आ गया। अगर हमारे पास 3 डिजिट का फॉर्मेट रहेगा प्यारे भाइयों एवं प्यारे दोस्तों, तो क्या करेंगे? तो ये 3 डिजिट की फॉर्मेट की बात करें, ध्यान से देखेंगे, 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट में क्या होते हैं? 3 डिजिट। तो उसका फॉर्मेट होगा हमारा 100a प्लस 10b प्लस c, जहाँ पर वे ABC आर द डिजिट्स, ये हमारे पूरे नंबर हो गए। ये जो फॉर्मेट हुआ 3 डिजिट नंबर का एक फॉर्मेट हो गया, जहाँ पर ABC हमारा एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर नहीं बल्कि एक डिजिट है। क्या है दोस्तों? एक डिजिट है। चलिए, एक एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। 342 मैंने लिखा, तो 342 लिखा, तो वंस प्लेस का 2, टेंस का 4, और ये 100 का 3, यानी ये 3 डिजिट से मिलकर ये हमारा 342 एक नंबर बना। इस नंबर के फॉर्मेशन में हमारा कौन कौन से डिजिट का इस्तेमाल किया गया? 3, 4, 2, इन तीनों डिजिट से मिलकर एक नंबर बना। तो क्या इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ? 3 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 2 × 1 लिख सकता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, देखिए, किन्हीं बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर क्या बच्चा वाला बनता नहीं, ये बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एक बड़े बिल्डिंग, एक बड़े महल को बनाने के लिए हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, फर्स्ट फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके नींव को मजबूत करते हैं, तब जाकर उसी पर हमारा 5 फ्लोर स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ठीक उसी तरह से इसका बेसिकली हम लोग एक एक बात को अच्छी तरह समझेंगे। और आई होप कि अगर ये 2 पॉइंट्स को, 2 डिजिट वाले और ये 3 डिजिट वाले पॉइंट्स को समझ गए होंगे, तो इस पर आने वाले प्रॉब्लम्स को भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट की बात करें तो वहाँ हमारा फॉर्मेट 100a प्लस 10b प्लस c, या फिर आपका अगर मन है, किन्हीं बच्चों का मन है कि 100x
प्लस 10y प्लस z लिखा रहे तब भी ये हमारा 3 डिजिट का नंबर, और ये भी सही है। जहाँ पर x y एंड z आर व्हाट डिजिट्स, ये सभी डिजिट है और ये हमारा नंबर का फॉर्मेट हुआ और ये हमारा डिजिट हुआ। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, समझने के बाद आपको जो है आप अपने बुक के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चंस क्या हैं इसको मैं देखता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, जैसे आपसे कहा किसी ने, आपसे क्या कहा, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है इन अ 2 डिजिट नंबर units digit is 4 times the 10th digit and the sum of the digit is 10, find the number। चलिए इसको समझते हैं और बनाते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं हमें क्या कहा, इन अ 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट का कोई नंबर है, लास्ट में हमें फाइंड द नंबर करना है, नंबर पता करना है, और ये 2 डिजिट का नंबर है और वो नंबर क्या है हमें पता नहीं, जो नंबर हमें निकालना है क्या है वो पता नहीं, लेकिन वो 2 डिजिट का है ये बात मालूम। ठीक, अब इस तरह के प्रॉब्लम में, जो भी लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ गए और पूरा दिमाग में क्या हो गया, उसका हौच पौच हो गया, मतलब कुछ नहीं समझ में। इस तरह के क्वेश्चंस को, जिनका ब्रेन फास्ट काम नहीं करता है, उन बच्चों के लिए क्या करेंगे, एक स्टेप जहाँ कॉमा है वहाँ पर अपने आप को स्टॉप करेंगे। समझे, इन अ 2 डिजिट नंबर मतलब 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट। देखिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे बनाना जानते होंगे, लेकिन वैसे बच्चे जो इसको बनाना नहीं जानते, जिनको थोड़ा मेमोरी पावर कम है, जिनके सोचने की क्षमता कम है, वो कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन पर, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि यूनिट डिजिट, क्योंकि कहा जाता है तेज को तो सभी पढ़ा देता है, लेकिन जो थोड़ा भोथर को पढ़ा दे, थोड़ा कम मेमोरी वाले को पढ़ा दे, उसमें थोड़ा सा जो है पार्टिकुलरिटी होती है। तो यूनिट्स डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट। पहला स्टेप हम एंड है, एंड के बाद आगे सोचेंगे, पहले यहाँ तक का काम कर लेते हैं। हमें पहला काम है कि फाइंड द नंबर, तो नंबर के लिए हम फॉर्मेट लिखते हैं, लेट ओरिजिनल नंबर बी 10a प्लस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 डिजिट का आपका नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 डिजिट का नंबर कहता है, 3 डिजिट का अगर नंबर होता तो 100a प्लस बी 10b प्लस सी लिखते, लेकिन हमारा 2 डिजिट का नंबर है तो क्या कहेंगे, 10a प्लस बी कहेंगे। किसी बच्चे ने 10x प्लस वाई लिखा, वो भी सही है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। किसी ने 10c प्लस डी कहा, वो भी सही है, उसके लिए अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो लिखिए, देखिए, लेट ओरिजिनल नंबर बी 10a प्लस बी। अब कहता है हमें, यहाँ तक का काम हो गया मेरा, एक स्टेप बाय चलेंगे, अच्छे से समझेंगे। यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स, यहाँ यूनिट डिजिट हमारा क्या है, बी है, ये टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारा टेंस डिजिट और ये हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, हर एक बात को, हर एक पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे। चलिए, कहता है यूनिट डिजिट इज, मतलब यूनिट डिजिट बी इज बोले तो इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू। मैथ्स में इज, विल, मेक्स, ऑब्टेन, गेट, ये सब जो है इक्वल टू का सेंस देता है। ठीक है दोस्तों, क्या सेंस देता है, इक्वल टू का सेंस देता है। अब देखिए, यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द, यूनिट डिजिट यानी बी इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स द 10th डिजिट। 10th डिजिट क्या है, ए का 4 टाइम्स है, 4 गुना, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, 10th डिजिट का 4 गुना है, तो b इक्वल टू 4 है। 10th डिजिट का क्या है, 4 गुना है। ठीक है, एंड आगे की बात करें, द सम ऑफ द डिजिट इज 10। सम ऑफ द डिजिट मतलब ये जो डिजिट है इसमें a और b है, उसका सम SUM सा मतलब जोड़, उसका सम
ए प्लस बी का सम कितना है 10 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का बात का हमारा फॉर्मेट ये हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम हमारा ये हुआ, और एंड के बाद सम से लेकर यहाँ तक का काम ये हुआ। यानी कह रहा है एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 10, सम ऑफ द डिजिट, यानी इसके डिजिट क्या है ए और बी, तो ए प्लस बी कितना है 10 है। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप को बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या इम्प्लीमेंटेशन इसमें कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, अब इसकी वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। क्या बनेगा देखिएगा, ए बी बराबर क्या है 4a, 4 इंटू ए 4a, चलिए 4a डाल देते हैं यहाँ, क्या हो गया 10, 4a प्लस 4a 1a, सॉरी यहाँ कुछ नहीं है 1a है, 4a कितना हो गया 5a, एक है एप्पल 4 एप्पल, कितना एप्पल 5 एप्पल, तो 4 और 1 5a इक्वल टू 10, 5 से कैंसिल आउट कर दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब ए की वैल्यू 2 आ गई तो क्या ए की वैल्यू 2 आ गई तो हमारा बी नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा प्यारे दोस्तों। जब बी निकल जाएगा तो बी हमें कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू 4 है ऑलरेडी मालूम है, तो ए की वैल्यू 4 इंटू ए की वैल्यू 2, बी इक्वल टू 8 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। मैंने माना था क्या ओरिजिनल नंबर 10a प्लस बी माना था। चलिए देयरफॉर रिक्वायर्ड ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मेट क्या है 10a प्लस बी है, 10a प्लस बी 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी 8, चलिए कितना है 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, 2 डिजिट का हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सेटिस्फाई करा लेते हैं, देखते हैं कि कैसे ये हमारा क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई हो पाता है या नहीं हो पाता। कहता है इन्हें 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर आ गया, बिल्कुल सही। यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है हमारा 8 है, 10th डिजिट क्या है 2। देखिए 2 का 4 गुना है कि नहीं, 4 इंटू 2 18, यहाँ ये बात फॉलो कर लिए। दूसरी बात ये फॉलो कर लिए, इसको फॉलो करा रहे। एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 10, दोनों डिजिट एक नंबर 28 आया हमें, ये दोनों के जो 2 डिजिट हैं 2 और 8 है, दोनों का सम कितना आ रहा है 8 प्लस 2 करेंगे 10 आएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात ये फॉलो कर लिया, ये मान गया, ये सारे सिस्टम पर फॉलो कर लिया, इट मीन्स कह सकते हैं दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि सभी बच्चे, सभी लोग, सभी मित्र बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर गया हो। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग आगे की ओर देखते हैं। किन्हीं बच्चे को नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे तो हमें थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, तो हम लोग आपको ऐसे लिख ही देते हैं, ज़्यादा बेहतर लगेगा, आप लोग समझ ही लें। मान लीजिए एक 3 डिजिट नंबर का ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर के ले लेते हैं। इन अ नंबर is thrice unit digit and the hundreds digit is 4 times the unit digit. Also the sum of its is 16. Find the number. ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे मालूम चले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों हमें, इन अ 3 डिजिट नंबर। चलिए लेट ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं, नंबर बी 100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है,
चलिए, कहता है द 10th डिजिट इज थराइस द यूनिट डिजिट। 10th डिजिट हमारा क्या है, बी है, बी। इज बोले तो इक्वल टू, हर एक बात को हम लोग, ये हमारा लैंग्वेज है मैथमेटिकल लैंग्वेज, इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को हम लोग किस तरह से इक्वेशनल लैंग्वेज में फॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये देख रहे हैं। कह रहा है 3 डिजिट नंबर, द 10th डिजिट इज बी इज थराइस द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है, सी है, सी का तिगुना है, इट मीन्स 3c, बी इक्वल टू 3c। एंड द 100 डिजिट इज, 100 डिजिट क्या है, ए है, 100 डिजिट ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, 4 टाइम्स, 4 गुना यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट कितना है, सी है, तो इट मीन्स ए इक्वल टू 4c हो गया, ठीक है ना। ऑल्सो द सम ऑफ द डिजिट इज 16। बहुत बच्चे ये इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर घबरा जाएंगे कि वाह इतना बड़ा क्वेश्चन का, लेकिन देखिए जैसे जैसे स्टेप में बता रहा हूँ बिल्कुल कुछ नहीं रखा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, केवल कंसेप्ट होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत बच्चे मैथ से घबराते हैं। मैथमेटिक्स इज नथिंग एल्स, इट इज़ द ओनली गेम ऑफ द डिजिट। यह अंकों का एक खेल है, बस कुछ नहीं। जिस दिन आप मैथ्स को खेल समझ लिए अंकों का, उस दिन आपका मैथ आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ए इक्वल टू 4c। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ऑल्सो द सम ऑफ इट्स डिजिट, इन डिजिट का सम ए प्लस बी प्लस सी 16 के बराबर है, 16 के बराबर है। ए की वैल्यू कितनी है हमें, 4c डालेंगे, बी कितना है 3c डालेंगे, प्लस सी इक्वल टू 16, 4 3 7 1 8c। जब 8c इक्वल टू 16 तो 8 से हमारा 8 2 जा 16, हमारा c की वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब हमें नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, तो निकाल लीजिए इसमें से। a हमारा क्या हो जाएगा, जब c की वैल्यू 2 तो 4 इंटू c2 बराबर 8 आ गया, c की वैल्यू 2 तो 3 इंटू c2 बराबर 6 आ गया। हमें a मालूम 8, b मालूम 6, c मालूम 2, तो क्या मैं नंबर नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देयरफॉर नंबर इक्वल टू 100a प्लस, देखिए दोस्तों मैं एक एक चीज़ आपको तोड़ के बता रहा हूँ, 100a प्लस 10b प्लस c। चलिए 100, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू हमें दे रखा है 8 दे रखा है, चलिए 8 से इंटू, b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू हमें क्या दे रखा है 6 दे रखा है, प्लस c की वैल्यू कितनी 2, क्या हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 2, तो हमें क्या हो जाएगा 862, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किन्हीं दोस्तों को अगर दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं, 3 डिजिट नंबर तो निकल गया, द 10th डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट, 10th डिजिट 6 है और यूनिट डिजिट का तिगुना कह रहा है 2 तिहाई 6 है, बात सही है। एंड द 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, और 100 डिजिट 4 टाइम यूनिट डिजिट के क्या 4 गुना नहीं है, 4 दूना 8 बिल्कुल है। ऑल्सो द सम ऑफ द डिजिट इज 16, करके देखिए 8 2 8 6 14 2 16 हो गया। सारे स्टेप, सारे कंडीशन, सारे स्टेटमेंट इस क्वेश्चन पर फॉलो कर लिए, ये आंसर को फॉलो कर लिए। इट मीन्स कह सकते हैं कि हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया, हम लोग चेक भी कर लिए कि मेरा आंसर निकला है सही या गलत है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, और मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि आप प्लेइंग विथ नंबर क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल के या किसी भी बुक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सॉल्व कर लेंगे इस कंसेप्ट पर अच्छे तरीके से। और किन्हीं क्वेश्चंस में किसी भी प्लेइंग विथ नंबर के किसी भी कहीं से भी आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं आपके सॉल्यूशन को आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो की समाप्ति की जाती है और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और जो है जब भी वीडियो देखें तो शुरू से अंत तक देखें, ताकि अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ के बारे में समझ में आएगा, ध्यान से समझ में आएगा आपको और उससे बेनिफिट मिलेगा। थैंक फॉर वॉचिंग।